Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैतृक संपत्ति, पैटर्नल प्रॉपर्टी, ए टाइप ऑफ लिगेसी, इसके बारे में। बहुत लोगों का ये प्रश्न रहता है कि मुझे अपना पिता का संपत्ति मिल पाएगा कि नहीं, या पिता का संपत्ति पाने में कोई मुश्किलें या रुकावटें फेस करना पड़ेगा या नहीं। ऐसे बहुत सारे केसेस में जहाँ पे आपस में 3-4 भाई बहन टकरा जाते हैं पिता का प्रॉपर्टी को लेके। ऐसा भी होता है कि आपस में लड़ने झगड़ने का जो माहौल बनता है वो इतना बिगड़ जाता है कि कोर्ट केसेस भी इसमें आ जाते हैं। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि पैतृक संपत्ति अगर किसी के पास है तो वो बर्थ चार्ट से कैसे देखा जाए, और अगर है तो मिल पाएगा कि नहीं। ऐसा भी होता है कि 3-4 भाई बहनों में से किसी एक को नहीं मिला, बाकियों को मिल गया। तो क्या पैटर्नल प्रॉपर्टी, पिता का संपत्ति, लिगेसी, उत्तराधिकार के रूप में किसी को मिल पाएगा, या उसके पास ऐसा संपत्ति है भी या नहीं। बहुत लोगों के पास तो नहीं भी हो सकता है, पिता इतना दरिद्र है, इतना कम कमाते थे, या ऐसा कुछ खास था ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पिता का संपत्ति है या नहीं। अगर है तो उसके नसीब में, उसके किस्मत में वो संपत्ति उसे मिल पाएगा कि नहीं, और कितना आसानी से मिल पाएगा, उसे उस संपत्ति का सुख मिलेगा कि नहीं। बहुत केसेस में संपत्ति मिल भी जाती है। अगर कोर्ट केसेस वगैरह जीतने के बाद किसी को संपत्ति मिल भी गया, देखा जाता है कि इतना लॉसेस हो गया, इतना कष्ट प्रदान किया उसको, कि वो संपत्ति का सुख उसको नहीं मिला। संपत्ति तो मिल गया लेकिन उसका सुख उसको नहीं मिल पा रहा है। तो आज यही इस एग्जाम्पल चार्ट के जरिए आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, पैटर्नल प्रॉपर्टी बर्थ चार्ट से एस्ट्रोलॉजी में किस तरीके से देखा जाए। आइए जान लेते हैं। किसी भी एक चार्ट में हमेशा जान लीजिए पिता का घर होता है 9th हाउस। 9th हाउस पिता का लग्न मान के हम लोग कुंडली को देखते हैं। तो किसी आदमी का लग्न का जो दूसरा भाव है, 2nd हाउस, वो उसका इनकम होता है, संपत्ति होता है, 2nd हाउस। तो पिता का संपत्ति यानी पिता का संपदा वो 9th का 2nd हाउस यानी 10th हाउस। किसी के जन्म कुंडली में 10th हाउस पिता का संपत्त यानी पिता का संपदा होता है। 10th हाउस पिता का किसी के चार्ट में संपत्ति या संपदा होता है। नेक्स्ट क्या देखना है, पिता का जो फैमिली है, या आप जिस फैमिली में जन्म लेते हो, बड़े होते हो, वो होता है 4th हाउस। पिता का फैमिली, आप बचपन में जिस फैमिली से बिलोंग्स करते हो वो दैट इज होता है 4th हाउस। तो 4th हाउस और 10th हाउस दोनों हाउस इंपॉर्टेंट होते हैं लिगेसी यानी उत्तराधिकारी के रूप में पिता का संपत्ति हासिल करने में। लग्न आपका खुद का टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स है। हर एक चीज के साथ लग्न का जोड़ना जरूरी होता है। तो लग्न भाव के साथ अगर 4th हाउस, 10th हाउस, इन सब का कोई कनेक्शन बन जाए, लग्न लॉर्ड के साथ 4th हाउस का, लग्न लॉर्ड के साथ 10th हाउस का, 4th और 10th हाउस के साथ लग्न का किसी तरीके से अगर कनेक्शन हो जाए, तो उस आदमी को उत्तराधिकार के रूप में पिता का संपत्ति मिल सकता है। या ये कह सकते हैं कि उसके पास पिता का संपत्ति होगा उत्तराधिकारी के रूप में। बहुत लोगों के पास नहीं भी तो हो सकता है। नेक्स्ट कौन सा हाउस इंपॉर्टेंट है, 4th हाउस 10th हाउस के बाद 8th हाउस। 8th हाउस होता है वो इनकम, वो पैसा जो आपको ज्यादा मेहनत करने से नहीं मिलता है, यानी जिसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो होता है 8th हाउस। इसीलिए रिश्वत जो होता है, रिश्वत जैसे कुछ करप्टेड पॉलिटिशियंस हो, करप्टेड कुछ ऑफिसर्स हो जो रिश्वत लेते हैं, उनका जो
ब्राइब्स हैं, ये देखा जाता है 8th हाउस से, क्योंकि उसके लिए मेहनत तो नहीं करनी पड़ती है ना, ऐसे ही आसानी से मिल जाता है गलत तरीके से। तो 8th हाउस होता है इजी मनी, डेट कम्स इजीली। पिता का संपत्ति था, आपको मिल गया, आप उसको ऐशो आराम में उड़ा रहे हो, आपको इनकम करने की जरूरत नहीं पड़ी, उत्तराधिकार के रूप में आपको मिल गया, ऐसे ही मिल गया, दैट इज 8th हाउस, लिगेसी। तो 8th हाउस के साथ अगर आपके इनकम हाउस, वो आपके लग्न का दूसरा भाव, सेकंड हाउस, तो 8th हाउस के साथ अगर सेकंड हाउस का कोई कनेक्शन हो, 8th हाउस के साथ अगर 4th हाउस का कोई कनेक्शन हो, तो बहुत आसानी से उत्तराधिकारी के रूप में पिता का संपत्ति मिल सकता है। 8th हाउस के साथ 4th हाउस या 8th हाउस के साथ सेकंड हाउस, आपका खुद का इनकम हाउस कोई कनेक्शन हो तो पिता का संपत्ति मिल सकती है। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा कि बहुत सारे हाउसेस आ रहे हैं, बहुत सारा लिंक्स आ रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट भी लग रहा होगा। आप वीडियो को पूरी तरह से आखिर तक देखिए। कोई डाउट या डिफिकल्टीज हो तो आप लोग मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। तो 4th हाउस, 10th हाउस, 8th हाउस, ये तीनों हाउस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उत्तराधिकारी के रूप में पिता का संपदा मिलने के लिए। और लग्न भाव एक ऐसा भाव है जिसके साथ किसी भी हाउस का जोड़ना, लग्न मतलब लगे रहना, तो लग्न के साथ अगर जुड़ गया तो लग्न का किस्मत में वो चीज आ जाएगा। अब देख लेते हैं इस चार्ट को। इस बर्थ चार्ट में देखिए, ये मेष राशि है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है दोस्तों। मेष राशि में इसका 10th हाउस है, लग्न इसका कैंसर लग्न है, कर्क लग्न है। कैंसर लग्न में चंद्रमा बैठे हैं सेकंड हाउस में। सिंह राशि में शनि बैठा है, मंगल बैठा है तीसरे भाव में कन्या राशि में, बुध और शुक्र बैठा है 4th हाउस में। तुला राशि में रवि यानी सन बैठा है वृश्चिक राशि में। 5th हाउस में जुपिटर और केतु दोनों एक साथ बैठे हैं 6th हाउस में धनु राशि में। 7th हाउस खाली है, 8th हाउस खाली है। 8th हाउस आपका कुंभ राशि है जिसका लॉर्ड, 8th हाउस कुंभ राशि है जिसका लॉर्ड शनि सेकंड हाउस में बैठा है, हाउस ऑफ इनकम। सेकंड हाउस रवि का घर है। 9th 10th, दिस इज द 11th हाउस, ऐसे कनेक्शन है। 11th हाउस भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों। 11th हाउस होता है हमेशा किसी ना किसी तरीके से गेन या प्रॉफिट। तो 8th हाउस के साथ 11th हाउस का भी कोई कनेक्शन हो जाए तो उस आदमी को भी उत्तराधिकारी के रूप में पैसा मिल ही जाता है। तो इस चार्ट में देख लेते हैं सबसे पहले जो जो कनेक्शन मैंने बताने की कोशिश की। सबसे पहला कनेक्शन तो देख लीजिए, आपने देख ही लिया, 8th हाउस खाली है। 8th हाउस का जो लॉर्ड है शनि, वो सेकंड हाउस में बैठा है लियो राशि में, सिंह राशि में, सेकंड हाउस में। तो 8th के साथ सेकंड का कनेक्शन हो गया। सेकंड इज द इनकम, 8th इज द लिगेसी, उत्तराधिकारी। तो 8th सेकंड में आ रहा है, उत्तराधिकारी के रूप में इनकम हो रहा है। नेक्स्ट देखिए 4th और 10th, ये मैंने कह रहा था कि 4th और 10th का कोई कनेक्शन होना चाहिए, लग्न को जोड़ना चाहिए। तो लग्न का स्वामी तो लग्न में ही बैठा है, चंद्रमा कैंसर लग्न में बैठा है और राहु उसको अपने द्वादश एस्पेक्ट से देख रहा है। राहु का द्वादशवां एस्पेक्ट लग्न में और लग्नपति चंद्र में पड़ रहा है। राहु का 9th एस्पेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9th, राहु का 9th एस्पेक्ट 4th हाउस में जा रहा है। 4th हाउस का लॉर्ड शुक्र, उसको भी राहु देख रहा है। राहु लग्न को भी देख रहा है, 4th हाउस को भी देख रहा है। तो लग्न को भी देख रहा है, 4th हाउस को भी देख रहा है राहु एक साथ। तो राहु के द्वारा लग्न और 4th हाउस का कनेक्शन बन रहा है। राहु खुद कहां बैठा है? मिथुन राशि में, द्वादश भाव में। यानी जिस हाउस में राहु बैठा है, राहु काफी बलवान है। मिथुन राशि में, बुध के घर में, अपने फ्रेंडली हाउस में बैठा है और लग्न और 4th हाउस को लिंक कर रहा है। काफी पैसा है पिता के पास, लग्न के साथ 4th हाउस का कनेक्शन। और इस 4th हाउस का लॉर्ड वेनस अपने ही घर में बैठकर 10th हाउस को देख रहा है।
10th हाउस मेष राशि, वेनस उसको अपोजिट एस्पेक्ट से देख रहा है, तो 4th हाउस से 10th हाउस का कनेक्शन हो गया, और लग्न के साथ तो 4th हाउस का कनेक्शन राहु द्वारा बन ही गया है। यानी इस आदमी के पास पिता का संपत्ति जरूर है और इसको मिलेगा। और दूसरा कनेक्शन 8th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा है, इसके इनकम हाउस में, तो 8th हाउस के साथ भी 2nd हाउस इनकम का कनेक्शन बन रहा है। यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है, वेनस यहाँ पे 4th हाउस के साथ साथ 11th हाउस का भी लॉर्ड है। 11th हाउस इज द गेन। ये 10th हाउस है मेष राशि, तो वृषभ राशि इज द 11th हाउस, जिसका मालिक भी वेनस ही है। तो 11th हाउस का लॉर्ड भी इसमें शामिल है जो 10th हाउस को देख रहा है। वेनस इज द लॉर्ड ऑफ 4th एंड 11th बोथ। तो इस केस में देख लीजिए और भी कई कनेक्शन है दोस्तों। शनि जो कि 8th हाउस का लॉर्ड है, वो यहाँ पे 2nd हाउस में बैठ के अपने तीसरा एस्पेक्ट, थर्ड एस्पेक्ट से 1 2 3 अपने तीसरा यानी थर्ड एस्पेक्ट से वेनस को देख रहा है। वेनस को शनि देख रहा है अपने तीसरे दृष्टि से। अब शनि कौन है? 8th हाउस का मालिक। तो 8th हाउस का मालिक के साथ 4th हाउस और 4th हाउस का लॉर्ड दोनों का कनेक्शन हो रहा है। तो कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है हर तरीके से इस आदमी के बर्थ चार्ट में। पिता का संपत्ति, पिता का संपदा बहुत है और इसको लिगेसी के रूप में ये सब मिल गया। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत, करे तो अलग बात है, लेकिन करने की उतना ज़रूरत भी नहीं है। तो मैंने समझाने की कोशिश की कि कौन कौन से हाउस इन्वॉल्व्ड है, किस तरीके से उनका लिंक होता है, और पिता का संपत्ति अगर है तो किस तरीके से मिलेगा। अब किस केस में मुश्किलें पैदा होता है। संपत्ति तो है लेकिन भाई बहन आपस में टकराते हैं और संपत्ति मिलते मिलते रह जाता है। इसका एक श्योर शॉर्ट कनेक्शन है राहु और मंगल का एक साथ होना, या राहु मंगल के एक्सिस में है, यानी राहु केतु एक्सिस में मंगल बैठा है। राहु के साथ या केतु के साथ अगर मंगल एक साथ कंजंक्शन में है तो मार्स राहु केतु एक्सिस में ही होगा, या तो इस तरीके का कनेक्शन, या राहु या मंगल एक साथ बैठा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। पैतृक संपत्ति या पिता का संपदा मिलने में एक बहुत बड़े मुश्किल या अड़चन की तरह, बहुत ज़्यादा मुश्किलें, झंझट, मुश्किल ऑब्स्टैकल्स उठाने पड़ते हैं अगर राहु मार्स कॉम्बिनेशन हो जाए पिता का संपदा मिलने में। ये श्योर शॉट है, लगभग होता ही है टकराव, बहुत सारे केसेस में होता है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन इस चार्ट में तो नहीं है। अगर किसी के चार्ट में है राहु मार्स कॉम्बिनेशन या राहु मार्स के साथ लिंक, राहु के तो एक्सिस में मंगल बैठा है, तो पिता का संपदा मिलने में उसको झंझट, मुश्किलें उठानी पड़ेगी। कोर्ट केसेस भी हो सकते हैं अगर उसमें 6th हाउस, जुपिटर, ये सब लिंक हो गया। आशा रखते हैं दोस्तों वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा, नया कुछ सीखने को मिला। अगर वीडियो अच्छा लगा एक लाइक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।